चलिए बैंकिंग चैप्टर देखिए। बैंकिंग में कल मैंने आपको कहा था कि इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, मुझे आवाज नहीं किसी पढ़ना है, पढ़ो इमरान आ जाए बैठो के अंदर। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, एक तो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, सेकेंडली जो लास्ट टॉपिक हम लोग कल कर रहे थे इसका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इन दोनों टॉपिक में से ही क्वेश्चन आने की चांस होते हैं। मनी क्रिएशन का प्रोसेस याद हो गया, 7 स्टेप्स आए थे मैंने आपको कि पब्लिक जो डिपॉजिट करवाती है बैंक के अंदर वो कौन सा डिपॉजिट कहलाएगा, प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक क्या करेगा, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रिजर्व कर लेगा और बाकी बचा हुआ क्या दे देगा, लोन। लोन देने के लिए बैंक क्या करेगा, जिसको लोन दे रहा है सबसे पहले उसका अकाउंट ओपन करेगा अपने पास, और कभी भी लोन कैश की फॉर्म में नहीं दिया जाता। क्या करेगा बैंक, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, जो बैंक उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी डिपॉजिट। क्योंकि कभी भी बैंक जो है वो कैश ट्रांसफर नहीं करता, सिर्फ एंट्री की जाती है। सारा लॉजिक मैंने आपको समझा दिया था, जो बच्चे एब्सेंट तो वीडियो में देख लेना कि कैसे एंट्री होती है, कैश ट्रांसफर नहीं होता कभी भी। तो प्राइमरी डिपॉजिट हो गया यहां पर, एक तो जो डिपॉजिट हम लोगों ने बैंक में करवाया वो प्राइमरी डिपॉजिट हो गया, और बैंक ने जो एज अ लोन दिया अकाउंट के अंदर वो कौन सा डिपॉजिट हो गया, सेकेंडरी डिपॉजिट। ये दोनों डिपॉजिट मिलकर क्या कहलाते हैं, डिमांड डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, मनी क्रिएशन वाला हमने टॉपिक कल कर लिया था। उसके बाद आपने किया था सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक में डिफरेंस। देन कंट्रोल नाम का टॉपिक हम लोग कर रहे थे। मनी कंट्रोल, हमारी कंट्री में मनी को क्रिएट करने का काम कौन करता है भाई, नहीं, कौन करता है क्रिएट करने का काम, कमर्शियल बैंक। मनी क्रिएट करने का काम कमर्शियल बैंक करती है, और मनी को कंट्रोल करने का, सप्लाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मनी को क्रिएट करने का काम, क्रिएट और इशू में डिफरेंस होता है। इशू का मतलब होता है छापना, नोट छापने का काम आरबीआई करती है, लेकिन मार्केट में क्रिएट का मतलब सप्लाई करना। मनी को क्रिएट करने का काम कमर्शियल बैंक करता है, और मनी को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। कौन करती है भाई, आरबीआई। समझ आ गया। जो पहला टॉपिक था वो था मनी क्रिएशन। जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर बैंक का नाम दिया जाए, यहां तो इसने बुक में नाम दे रखा है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है ना, जरूरी नहीं है आपको कमर्शियल बैंक का नाम दे, मनी क्रिएट के नाम से समझ जाना। मनी क्रिएट का काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक, और मनी को कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक, आरबीआई। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं आप, मनी को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। इसके लिए हमने क्या किया, 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट बना दिए, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, वो टोटल सप्लाई को कंट्रोल करेगा, ओवरऑल सप्लाई को। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो ओवरऑल सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करते हैं, पूरे कंट्री के अंदर सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और जो क्वालिटेटिव होते हैं वो कुछ पार्ट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। वो आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट्स। अभी डिफरेंस समझ आ गया। क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो टोटल सप्लाई को, यानी पूरी कंट्री में ओवरऑल सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है
वो कुछ पार्ट्स को ही कंट्रोल करने का काम करते हैं, ओवरऑल कंट्रोल करने का काम नहीं करते। क्वांटिटेटिव में आपने पहला इंस्ट्रूमेंट कल पढ़ा था बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है भाई? जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। एक आपने पढ़ा था कल रेपो रेट। रेपो रेट भी सेम होता है, बस डिफरेंस क्या होता है? रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस क्या है? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहे हैं विदाउट एनी मॉर्गेज, बिना कोई सिक्योरिटी गिरवी रखवाए, तो वो क्या बन जाएगा? बैंक रेट। सपोज करो सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया 10% पर। कितने परसेंट पर? 10% पर। बदले में कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखवाई, मॉर्गेज नहीं रखवाई, तो ये रेट क्या कहलाएगा? बैंक रेट। ठीक है, तो इस रेट को हम क्या बोलेंगे? बैंक रेट। ठीक है, रेट यही सेम है, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक से कोई सिक्योरिटी क्या रखवा ली? गिरवी रखवा ली, मॉर्गेज रखवा ली लोन के बदले में, तो ये रेट क्या बन जाएगा? रेपो रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेपो रेट। ठीक है, तो पहला आपका क्या था? बैंक रेट। अगर मनी की सप्लाई इंक्रीज करनी है, मनी की सप्लाई क्या करनी है मार्केट में, तो ये रेट कम करे या ज्यादा करे? कम कर दे। मान लो 10% बैंक रेट है, 10% है। ठीक है, अगर लोन का रेट 20% कर दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, किसने बढ़ा दिया? सेंट्रल बैंक ने। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने 20% रेट कर दिया कमर्शियल बैंक के लिए, तो कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा? फिर पब्लिक को लोन महंगा देगा, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक क्या करेगी? डिमांड कम करेगी। अगर मार्केट में मनी की सप्लाई कम करनी है, मनी की सप्लाई का मतलब आप ये मान लो कि लोगों के पास पैसा कम हो। ठीक है, मनी की सप्लाई अगर कम करनी है तो ये बैंक रेट बढ़ा दी, 10 का 20 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक भी कम डिमांड करेगा, महंगा हो गया ना लोन, और आगे पब्लिक भी कम डिमांड करेगी, तो मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ानी है मनी की, तो ये बैंक रेट क्या कर दे? कम कर दे, लोन सस्ता कर दे 5%। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक को सस्ते में मिलेगा, तो कमर्शियल बैंक भी आगे पब्लिक को कम रेट में देगी, और पब्लिक लोन की ज्यादा डिमांड करेगी, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, बैंक रेट क्लियर है? यही बात आपको रेपो रेट में भी लिख के आनी है, बस फर्क क्या है? सिक्योरिटी वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, बाकी सारा कंसेप्ट सेम है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है भाई? फ्रीली सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करना। आरबीआई फ्रीली सिक्योरिटीज को क्या करे? सेल एंड परचेज। ठीक है, अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ानी है, मनी की सप्लाई क्या करनी है? बढ़ानी है, तो आरबीआई पब्लिक से परचेज करेगा या सेल करेगा? परचेज करेगा। मान लो मैं आरबीआई हूं, आप पब्लिक हो, आपके पास पैसा बढ़ाना है, मुझे मनी की सप्लाई क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। भाई आपके पास पैसा हो तो आपसे सिक्योरिटीज परचेज कर लूंगा, बदले में आपको पैसा दूंगा, तो आपके पास मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोगों के पास से पैसा कम करना है, मनी की सप्लाई क्या करनी है? कम करनी है। ठीक है, तो क्या करूंगा? सेल करूंगा, आप लोगों को सिक्योरिटी दे दूंगा, आपसे पैसा ले लूंगा। उसमें होता क्या है कि ऐसा कब करती है सरकार कि बेचना काम करती है कि 100 वाली चीज आपको 80 रुपए में देना, 100 वाला शेयर 80 में देना, ताकि आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करो। ठीक है, और आपसे परचेज करने के लिए क्या करेगी? 100 वाली चीज की आपको 120 रुपए दे देगी। ठीक है, तभी आप सेल करोगे, यहां से परचेज होगी हमारी। तो यहां पर कहता है आरबीआई क्या करती है?
ओपन मार्केट ऑपरेशन में फ्रीली सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करती है। अच्छा, बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट हो गया, रेपो रेट हो गया। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंक जैसे आरबीआई से लोन लेती है, हम लोग डिपॉजिट कहां करवाते हैं? कौन से बैंक में? कमर्शियल बैंक में। और कमर्शियल बैंक डिपॉजिट कहां करवाता है? आरबीआई के पास। हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक हमें क्या देता है? इंटरेस्ट। ऐसे ही कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएगा तो आरबीआई क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। उस इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। लोन, सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट लेगा, वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? रेपो रेट। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट दे रहा है तो सेंट्रल बैंक क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा ना सेंट्रल बैंक, वो क्या कहलाएगा? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। कमर्शियल बैंक अपनी डिपॉजिट्स कहां करवाता है? सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा, वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? रिवर्स रेपो रेट। अब समझना ध्यान से, मार्केट में मनी की सप्लाई कम करनी है। मार्केट में मनी की सप्लाई क्या करनी है? कम। तो ये रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करे या डिक्रीज? सोच देखना। मार्केट में मनी की सप्लाई कम करनी है। मनी की सप्लाई मार्केट में कौन करता है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, आरबीआई चाहता है कि कमर्शियल बैंक मार्केट में मनी की सप्लाई कम कर दे, तो उसके लिए क्या ऑफर करेगी? इंटरेस्ट डिक्रीज करेगी। रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा हूं मैं, रिवर्स इंक्रीज कर देगी। मान लो सेंट्रल बैंक कहता है हम आपको डिपॉजिट के ऊपर 10 की बजाय 20% देंगे। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कहता है हम आपको डिपॉजिट के ऊपर 10 की बजाय 20% इंटरेस्ट देंगे। तो कमर्शियल बैंक मार्केट में पैसा ना गिर कर क्या करेगा? सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करा देगा। जो मुझे बेनिफिट मार्केट से होता है, कमर्शियल बैंक ये सोचेगा ना, जो बेनिफिट मुझे मार्केट से होता है, पब्लिक को लोन देकर होता है, वो बेनिफिट मुझे सेंट्रल बैंक से मिल रहा है, तो मैं क्यों टेंशन लूं? तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? मार्केट में सप्लाई कम करके अपना पैसा कहां जमा करवा देगा? सेंट्रल बैंक के पास। समझ पा रहे बात को आप? अगर मार्केट में मनी की सप्लाई कम करनी है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को रिवर्स रेपो रेट हाई कर देगा। डिपॉजिट के ऊपर रेट क्या कर देगा? हाई कर देगा। ठीक है ना, ताकि कमर्शियल बैंक मार्केट में लोगों को लोन ना देकर पैसा कहां जमा करवा दे? हमारे पास करवा दे। सेंट्रल बैंक क्या सोचेगा? क्लियर बात? बिल्कुल। ये अगर मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज करनी है, मार्केट में मनी की सप्लाई, तो ये रेट क्या कर देगा? कम कर देगा। मान लो 5% कर दिया, तो कमर्शियल बैंक क्या सोचेगा कि डिपॉजिट करवाने का फायदा ही नहीं है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, क्यों ना मार्केट में पब्लिक को दिया जाए और उनसे इंटरेस्ट के रूप में पैसा कमाया जाए। अब जैसे देखो क्या हुआ, बैंक ने पहले एफडीज के ऊपर रेट, मतलब प्रैक्टिकल बात है ये, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रेट 10% होता था, फिर हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने 8% कर दिया, फिर लास्ट ईयर 6% कर दिया, और इस साल जो एफडीज के ऊपर रेट है 5% है, बहुत ही कम रेट है 5%। तो पब्लिक जो है, जो पहले एफडीज करवाती थी, अब पब्लिक ने एफडी की तरफ अपना रुझान बंद कर दिया। अब एफडी ना करवाकर पब्लिक क्या करती है? कहीं और इन्वेस्ट करती है, शेयर मार्केट में हो गया या फिर प्रॉपर्टीज के अंदर हो गया। तो इसी तरीके से मान लो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट कम मिलेगा तो सेंट्रल बैंक को पैसा ना देकर पब्लिक को पैसा देगी। ठीक है, तो अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ानी है तो ये रेट कम कर देगा सेंट्रल बैंक, और कम करनी है तो रेट बढ़ा दे। आगे बात समझ? चलिए, किसके अंदर? यहाँ जैसे लोग हैं, हाँ, अगर 10% कर दे तो लोग ज्यादा डिपॉजिट करवाएंगे। कौन करवाएगा? ये तो बैंक, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच की बात हो रही है।
क्योंकि इनका आप जो रेपो रेट होता है बैंक रेट होता है वो तो इन दोनों के बीच में होता है ना। तो ऐसे रेपो रेट सर मतलब कि जिस साइज को बेनिफिट एक बार बात चलो फिर हो जाए फिर कुछ लेना। सीआरआर, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एस से आप याद कर लो सेल्फ, याद करने के लिए लिखना नहीं है। आपके पास दो वर्ड है यहां पर, एक सीआरआर और एक एसएलआर। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है क्या मीनिंग? हर कमर्शियल बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट आई, कमर्शियल बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट आई, कमर्शियल बैंक को उसका एक शेयर अपने पास रिजर्व करना पड़ता है और एक हिस्सा कहां पर? सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, हर कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट का एक पार्ट अपने पास रिजर्व करना पड़ता है और एक पार्ट सेंट्रल बैंक के पास। जो पार्ट खुद के पास रिजर्व करना पड़ता है उसको बोलते हैं एसएलआर, और जो पार्ट सेंट्रल बैंक के पास करना पड़ता है उसको बोलते हैं सीआरआर। सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशो, और एसएलआर की फुल फॉर्म क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब बच्चे इसमें केवल भूल जाते हैं कि अपने पास कौन सा और सेंट्रल के पास कौन सा, तो याद करने के लिए बना लो एस से सेल्फ और सी से सेंट्रल। ठीक है, एस से क्या बना लो? सेल्फ खुद के पास कमर्शियल बैंक, और सी से क्या बना लो? सेंट्रल। ठीक है, जो अपने पास रखती है कमर्शियल बैंक हिस्सा वो ये वाला है, और जो सेंट्रल बैंक के पास रखेगी वो सीआरआर। ठीक है, इन दोनों को हम लोग अलग अलग समझते हैं। अगर मान लो कमर्शियल बैंक 10% शेयर रखती है सेंट्रल बैंक के पास, 10% किसके पास रख रही है? सेंट्रल बैंक के पास, तो मार्केट में कितना दे रही है? 90 मान ले। मार्केट में कितना दे रही है? 90। हम मान के चल रहे हैं सीआरआर कितना है? 10%, तो मार्केट में कितना बचा? 90%। ठीक है, मार्केट में मनी की सप्लाई कम करनी है, तो ये रेट बढ़ा दे या कम करे? सोच के देखो, बढ़ा देंगे ना। 10 से कितना कर दें? 20, तो पब्लिक के लिए कितना बच जाएगा? 80। जहां पहले पब्लिक को 90 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? 80। सप्लाई कम होगी ना। अगर मार्केट में मनी की सप्लाई कम करनी है तो ये रेट इंक्रीज कर दो। ठीक है, जहां पहले 10% था अब 20 कर दो, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में 80% की सप्लाई रह जाएगी। अगर सप्लाई इंक्रीज करनी है मार्केट के अंदर, मनी की सप्लाई क्या करनी है? पहले कितने % सप्लाई हो रही थी? 90 हो रही थी ना, तो ज्यादा करने के लिए क्या करें? ये रेट कम कर दो, 5% कर दो, तो मार्केट में कितना जाएगा पैसा? 95% जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, इन दोनों में सेम चलेगा, इन दोनों में जो कंसेप्ट समझाए बिल्कुल सेम है। रेट वाला जो कंसेप्ट है ना, दोनों के सेम। ठीक है, बात आगे समझ कि अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ानी है तो ये रेट कम कर दो। ठीक है, और मनी की सप्लाई अगर कम करनी है तो रेट इंक्रीज कर दो। जो एग्जांपल देके समझा रहा हूं वो माइंड में स्टोर कर लेना, एग्जांपल से क्लियर होगा चीजें। एसएलआर सीआरआर हो गए दोनों कंसेप्ट, इनमें सेम रहेगा बिल्कुल। अब आते हैं आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स पर कंट्रोल करने का काम करते हैं। फर्स्ट लाइन पढ़ लो इसकी, जो फर्स्ट लाइन में पढ़ो। जैसे आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या था? ओवरऑल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ओवरऑल सप्लाई को कंट्रोल नहीं करते, वो कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स में ही सप्लाई को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसका फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन क्या होते हैं? मार्जिन किसको बोलते हैं? कमर्शियल बैंक डिपॉजिट, हम लोगों ने पैसा जमा करवाया कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक हमें डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कितना दे रही है? 5%।
ठीक है, कितना दे रही है डिपॉजिट पे इंटरेस्ट 5%। और हमसे लोन पर इंटरेस्ट कितना लेती है, क्या लगता है, कम लेगी ज्यादा लेगी? ज्यादा लेगी ना। बैंक का प्रॉफिट क्या होता है, बैंक हमसे पैसा लेकर आगे लोन देती है, पता होगा सबको। हमें दे रही है 5% और आगे वो लोन कितने परसेंट पर देगी, 10%। तो यहां पर बैंक का मार्जिन कितना हुआ, 5%। इसको मार्जिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। जो इंटरेस्ट दे रही है बैंक डिपॉजिट पर, जो इंटरेस्ट बैंक दे रही है किस पर, डिपॉजिट पर, और जो इंटरेस्ट ले रही है बैंक लोन पर, उसका जो गैप होता है वो गैप क्या कहलाता है, मार्जिन का। इसकी जो पहली दो लाइन है इसकी मीनिंग समझाया आपको, समझ जाओगे, क्लियर है सबको। डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रही है बैंक और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट ले रही है बैंक, ये मार्जिन क्या, ये गैप जो होता है वो क्या कहलाता है, मार्जिन। यहां एग्जांपल मैंने आपको समझाया, यहां मार्जिन कितना आया, 5%। सबको समझ आ गया। डिपॉजिट पर इंटरेस्ट बैंक दे रहा है हम लोगों को 5% और लोन के ऊपर ले रहा है कितना है, 10%। तो 5% मार्जिन हो गया, 5% बैंक का प्रॉफिट हो गया। अब सोचना ध्यान से, मनी की सप्लाई कम करनी है, मनी की सप्लाई क्या करनी है, कम। ये मार्जिन बढ़ा दे या कम कर दे, बढ़ा दे। मनी की सप्लाई कम करनी है तो मार्जिन बढ़ा दे, मतलब क्या, डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा था पहले पब्लिक को, उसको कितना कर दे, 10। उसको कितना कर दे, लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट था, उसको 20 कर दे, उसे क्या कर दे, 20। अब समझना थोड़ा दिमाग लगाकर, मैंने क्या बोला, मनी की सप्लाई कम करनी है। जब बैंक डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा देगा, 5 की जगह कितना कर देगा, 10, तो हम लोग पैसा क्या करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। दूसरा, लोन क्या कर दिया, महंगा कर दिया, 10 की जगह 20, तो मार्केट में लोन की डिमांड कम हो जाएगी। एक तो हमारा पैसा बैंक में जा रहा है एज अ डिपॉजिट, दूसरा लोग लोन की डिमांड कम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी। अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी की सप्लाई कम कर दे, तो इस मार्जिन को बढ़ा दो, मार्जिन क्या कर दो, बढ़ा दो। पहले कितना मार्जिन था, 5 का, अब मार्जिन कितने का हो गया, 10 का हो गया। डिपॉजिट पर इंटरेस्ट 10%, लोन के ऊपर इंटरेस्ट 20%, तो मार्जिन बढ़ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मनी की सप्लाई कम